नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नवीन पाटीदार और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ एमपी। नई अफीम पॉलिसी 2024-25 को लेकर लगातार हम आपको अपडेट दिखा रहे हैं, तस्वीरें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, साथ ही जानकारी दे रहे हैं किस तरीके से नई अफीम पॉलिसी को लेकर एक तरफ जहां पर किसान इंतजार कर रहे हैं तो दूसरी तरफ अगर बात करें तो जो सांसद है, जो अफीम उत्पादक क्षेत्र के जो सांसद है, लगातार वित्त मंत्रालय में जाके वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात कर रहे हैं। किसानों की जो मांग है, जो सुझाव है, उनको वहां तक रखने की कोशिश कर रहे हैं और साथ ही जो बड़ी बातें निकल के सामने आ रही है, जिस तरह हमने आपको बताया है कि आने वाली पॉलिसी में बड़ा उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है, बड़ा परिवर्तन देखने को मिल सकता है। साथ ही अगर बात करें तो जिस तरीके से कहा जा रहा है कि नई अफीम पॉलिसी कभी भी ऐलान हो सकता है। दूसरी तरफ अगर बात करें तो आज 25 तारीख की और जिस तरीके से जंतर मंतर पर किसान जो है यहाँ पर एक बड़ा प्रदर्शन करेंगे और जिस तरीके से कहा जा रहा है कि दिल्ली में जो हजारों किसान, राजस्थान मध्य प्रदेश के किसान वहां पर एकत्रित होंगे और एक बड़ा प्रदर्शन की बात और एक बड़ी प्रदर्शन की खबर निकल के सामने आ रही है और रवाना भी जो है बीती रात को किसान हो चुके हैं। ऐसे बात करें तो हमारे साथ जो है इस वक्त हम आपको न्यूज रूम से बड़ी अपडेट बता रहे हैं किस तरीके से नई अफीम पॉलिसी का इंतजार किया जा रहा है। साथ ही अगर बात करें तो कब तक पॉलिसी आएगी, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है किसान हितैषी जो लगातार अफीम किसानों की आवाज को लेकर जो है दिल्ली तक पहुंचाते हैं। साथ ही अगर बात करें तो उनसे पूछने की कोशिश करें कब तक नई अफीम पॉलिसी का ऐलान हो सकता है, क्योंकि लगातार इंतजार जो है मालवा मेवाड़ के हजारों अफीम किसान कर रहे हैं। मुस्तफा, किस तरीके से अपडेट निकल के आ रही है, कब तक अफीम पॉलिसी आ सकती है? देखिए नवीन, जो ताजा खबर है वो ये आ रही है कि 24 से 28 सितंबर तक देश की जो वित्त मंत्री है निर्मला सीतारमण, वो उज्बेकिस्तान के दौरे पर है और ये उनका आधिकारिक दौरा जो है वो आज से शुरू हो चुका है। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के बोर्ड ऑफ गवर्नेंस की 9वीं वार्षिक बैठक है और इस बैठक की अगर बात करें तो इसमें कतर, चीन से लेके तमाम जो है दूसरे देश इसमें शामिल होंगे और वे इस दौरान उज्बेकिस्तान के जो राष्ट्रपति है शौकत मिर्जियोयेव, उनसे भी मुलाकात करेगी। तो कुल मिलाकर के निर्मला सीतारमण का ये 28 तारीख तक का दौरा है उज्बेकिस्तान का और कई महत्वपूर्ण मुद्दों को लेकर उनकी ये यात्रा मानी जा रही है। ऐसे में ये साफ तौर पर जाहिर है कि जब देश की फाइनेंस मिनिस्टर देश में नहीं है तो संभावना ये है कि 28 सितंबर तक तो नई अफीम पॉलिसी आती हुई दिख नहीं रही है। वैसे खबरें ये भी है कि केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो के जो सीनियर जो ऑफिसर है वो इस समय दिल्ली में है और वे दिल्ली में भी कोई इसको लेकर एक बड़ी मीटिंग जो है अधिकारी के स्तर पर भी हाल ही में संपन्न हुई है। तो कुल मिलाकर के संभावना यही देखी जा रही है कि सितंबर महीने के आखिरी में या फिर अक्टूबर महीने के पहले सप्ताह में या 1-2 अक्टूबर के आसपास जो है अफीम पॉलिसी जारी हो सकती है। नवीन, साथ ही अगर बात करें तो तमाम जो अफीम उत्पादक क्षेत्र के जो सांसद है वे वित्त मंत्री से मुलाकात कर चुके हैं, अपने सुझाव किसानों के रख चुके हैं और बड़ी बात जो है सांसद सुधीर गुप्ता ने रखी है कि सीपीएस पद्धति में जो पट्टे दिए गए थे उनको लूनी चीनी में लाया जाए। साथ ही अगर बात करें तो एनटीपीएस की धारा जो हम बार बार कह रहे हैं उसको भी हटाने की बात करें, क्या कहेंगे आप? देखिए नवीन, इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जितनी भी बातें इस समय अफीम उत्पादक अंचल के सांसद बोल रहे हैं, इन तमाम मुद्दों को सबसे पहले वॉइस ऑफ एमपी ने उठाया। देश में सबसे पहले हमने ये कहा कि जो एनडीपीएस एक्ट है उसमें बदलाव की ज़रूरत है, रिव्यू की ज़रूरत है। दूसरी इम्पॉर्टेंट बात, जिस बात का भी आपने जिक्र किया, ये बात वॉइस ऑफ एमपी ने ही कही कि जिस तरह से सरकार लुइनी चिरनी के अंदर अगर औसत कम देने पर उन किसानों को सीपीएस में लाई है, तो अब जब वो सीपीएस में अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं तो फिर उनको लुइनी चिरनी में लाना चाहिए। और जो खबरें मेरे पास है वो ये है कि आधिकारिक स्तर पे लगभग इसमें सहमति बन चुकी है और जो तमाम आईआरएस अफसर है, जो सीबीएन से जुड़े अधिकारी है या फाइनेंस मिनिस्ट्री से जुड़े अधिकारी है, वे भी इस बात पे सहमत है कि जो किसान सीपीएस पद्धति में अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं उनको लुइनी चिरनी में लाया जाए। इससे एक अच्छा एटमॉस्फेयर भी बनेगा, किसानों का उत्साह भी बढ़ेगा। तो कुल मिलाकर के ये एक बड़ा इशू है। मुझे ये भी संभावना लगती है कि सरकार इस बात पे सहमत हो सकती है और वो तमाम किसान जो सीपीएस में बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं उनको लुइनी चिरनी में पट्टे दिए भी जा सकते हैं। तो ऐसे तमाम मुद्दे नवीन, जिस पे हम लोग लगातार बात करते रहे हैं,
चाहे वो डोडा चूरा को एनडीपीएस से बाहर निकालने का मामला हो, उस पर भी अब काफ़ी बात होने लगी है। और सांसद सुधीर गुप्ता की यदि बात करें तो वो इस समय वो अफीम किसानों के हक में फ्रंट फुट पे खेल रहे हैं। और देखिए लगातार जैसे जैसे अभी तीसरा टर्म सांसद सुधीर गुप्ता का, और मैं एक चीज का अच्छे से असेसमेंट कर रहा हूँ कि सांसद के रूप में जब उनकी शुरुआती पारी थी तब वो किसानों के मुद्दों को लेके इतना मुखर नहीं थे और कई मुद्दों पे वो बेहद सोच विचार करके बातें किया करते थे। लेकिन इस समय मैं उनको देख रहा हूँ, जब उनका तीसरा टर्म इस समय चल रहा है, वो काफ़ी शानदार तरीके से इस पे बात कर रहे हैं, मुद्दे उठा रहे हैं। और उनको भी ये बात समझ में आई है कि कहीं ना कहीं जो मालवा का किसान है, जो चाहे वो अफीम का किसान हो, सोयाबीन का हो या लहसुन का हो, वो तमाम लोग कई पॉलिसीज़ के कारण बहुत ज़्यादा मुश्किल में है, तकलीफ में है और उनको उनकी खेती का उतना एडवांटेज नहीं मिल पा रहा है। और उन्हीं सब बातों को लेकर अब सुधीर गुप्ता बात कर रहे हैं और वो एनडीपीएस एक्ट में बदलाव पे बात कर रहे हैं, डोडे चूरे को एनडीपीएस एक्ट से बाहर निकालने पे बात कर रहे हैं, वो सीपीएस के को लुईनी चिरनी में कन्वर्ट करने पे बात कर रहे हैं। और वो इस जो हमारी लगातार उनसे जब भी बात होती है वो ये भी बोलते हैं कि जो पोस्ता दाना को लेके देखिए उनका एक बड़ा स्टेप हुआ है, जो मांग लगातार वाइस एमपी ने की कि टर्की का पोस्ता भारत की सरजमीन पे नहीं बिकना चाहिए। तो आप ये देखें कि पिछले 2 साल से टर्की का एक दाना भी भारत की सरजमीन पे नहीं आया है और इसमें उनके काफ़ी एफर्ट है सुधीर गुप्ता के। तो कुल मिलाकर के वो तमाम चीज़ें जो वाइस एमपी लगातार बात करता था वो अब ज़मीन पे साकार होती नजर आ रही है, किसानों के हक में जाती नजर आ रही है। और एक और बात है नवीन के इसमें अभी बाहरी सुधार की जरूरत है। और देखिए इसमें एक खास बात और मैं कहूँगा कि जो इस समय जो मध्य प्रदेश के अंदर केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो के जो अफसर बैठे हैं, यदि बात करें नारकोटिक्स कमिश्नर दिनेश बोध की और मध्य प्रदेश को जो देखते हैं डॉक्टर संजय कुमार मीणा, ये दोनों ही अफसर बेहद संवेदनशील है और इनके आने के बाद अफीम किसानों के हक में काफ़ी काम हुए हैं। अगर आप डीएनसी मध्य प्रदेश की बात करें, डॉक्टर संजय कुमार मीणा की बात करें, तो आप ये देखिए कि उन्होंने इस देश के अंदर एक बहुत बड़ा एक ऐसा एक्सपोजर किया और उन्होंने बताया कि जो अफीम की स्मगलिंग और जो उसके ड्रग्स की स्मगलिंग जो है वो मालवा मेवाड़ से नहीं हो रही। उन्होंने बताया कि किस तरह ये नॉर्थ ईस्ट से इतने बड़े पैमाने पे ड्रग्स और अफीम उल्टा मध्य प्रदेश और राजस्थान में बिकने आ रही है। और होम मिनिस्ट्री के सामने उन्होंने एक इतना बड़ा खुलासा कर दिया है कि देश की जो एजेंसियां हैं वो सत्ते में। आप ये देखिए कि 14,500 बीघा के अंदर अरुणाचल प्रदेश के अंदर जो अवैध खेती पाई, जिसको डिस्ट्रॉय किया, जहां पर 8 राज्यों की जो बात वाइस एमपी करता रहा कि देश के इन 8 राज्यों में अरुणाचल, मिजोरम, आसाम, नागालैंड, झारखंड, वेस्ट बंगाल, जहां पे भारी इलीगल क्रॉप हो रही, जम्मू कश्मीर में हो रही है। और उसी बात को ऑफिशियली ये साबित किया डॉक्टर संजय कुमार मीणा ने और मालवा मेवाड़ के किसानों के माथे पे जो कलंक का टीका था उसको मिटा दिया। तो आप ये देखिए कि धीरे धीरे जब मीडिया बात करता है, जब मीडिया मुद्दे उठाता है, जब मीडिया उस पर चर्चा करता है, तो कहीं ना कहीं वो बातें सरकार में बैठे लोग सुनते हैं, उस पर अमल करते हैं और उसमें सुधार होता है। और यही चीज़ अब होती आपको दिखाई दे रही नवीन। मुसद्दी, आखिरी सवाल, क्या मानते हैं जिस तरीके से हमने जिस मुद्दे को बहुत बुनाया था, दिखाया था, बताया था किस तरीके से शशांक यादव घुसकांड में अफीम किसानों के दर्द से लग रहा था, उसी बात को लेकर सांसद सुधीर गुप्ता ने भी कहा कि उसमें जो कटे बट्टे हैं उनको भी बहाल किया जाए, तो कितनी बड़ी जीत किसानों की हो सकती है, वाइस एमपी की हो सकती है? देखिए नवीन, बिल्कुल सही कहा आपने और ये हार और जीत का विषय नहीं, मैं माफ करिएगा, मैं थोड़ा सुधारूंगा आपको। चूंकि हम जनहित की पत्रकारिता करते हैं, किसानों के हक में बात करते रहे और जाहिर सी बात है कि इस बात को बेहद जोर शोर से वाइस एमपी ने उठाया था और हमने लगातार बात की थी कि अब साफ हो चुका है कि किस तरह से एक पूरा नेक्सस ओपियम अल्कलाइड प्लांट में चल रहा था। वो कितने बड़े पैमाने पे लोग जो अफीम की गाढ़ता के परीक्षण को प्रभावित कर रहे थे, यदि 2 लाख रुपए 3 लाख रुपए किसान की तरफ से आ गए
तो उसकी अफीम पास, और नहीं आए तो फेल। और जब शशांक यादव को पकड़ा गया और उसके बाद हमने लगातार इस पे कई खुलासे किए और वो तमाम बातें दिल्ली तक पहुंची, वो तमाम बातें अब उस पर सुधीर गुप्ता बात कर रहे हैं। और जैसा मैंने कहा कि अपने थर्ड टर्म के अंदर सुधीर गुप्ता ज्यादा मुखर दिख रहे हैं और वे अफीम किसानों के लिए ज्यादा फ्रंट फुट पे खेलते दिख रहे हैं। और निश्चित तौर पे यशपाल सिसोदिया को भी मैं कोट करूंगा, पूर्व विधायक मंदसौर, उन्होंने सबसे पहले इस बात को उठाया था और करजू के 50 से ज्यादा किसानों ने एक मेमोरेंडम उनको दिया था और ये कहा था कि विधायक जी हमारे ये पट्टे इसलिए काट दिए गए कि हमने शशांक यादव तक घूस नहीं पहुंचाई थी। तो आप ये देखिए कि अब उन तमाम मुद्दों पे देश में बात होने लगी है। और अफीम के साथ ही साथ आप बात करेंगे तो जो लहसुन या प्याज या सोयाबीन पे हम बात करते रहे, किसानों के हक को लेके जितनी भी मुद्दे हम उठाते रहे, तो कहीं ना कहीं अब जो पॉलिटिशियन है, जो राजनेता है, वो उस पे बोलने लगे। और आप ये देखिए कि अब चूंकि ये सरकार तक ये बात पहुंच रही है, तो कहीं ना कहीं इसमें अब बदलाव होता दिखाई दे रहा है। नवीन, तो सुना आपने, ये थे वरिष्ठ पत्रकार मुस्तफा जी, जिनसे हमने बात करने की कोशिश करी किस तरीके से आने वाली पॉलिसी जो है अफीम पॉलिसी 2024-25 को लेकर किस तरीके से दिल्ली से अपडेट निकल के आ रही। साथ ही अगर बात की जाए तो जिस तरीके से वरिष्ठ पत्रकार मुस्तफा जी ने कहा है कि जो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, उनका एक महत्वपूर्ण दौरा है 24 तारीख से लेकर 28 तारीख तक उनका बिजी दौरा है, महत्वपूर्ण बैठक में वो शामिल होगी। तो ऐसे में पॉलिसी पर अब जो संशय बनता हुआ दिख रहा है, क्या पॉलिसी आ सकती है या नहीं आ सकती, इस तरह की जानकारी वरिष्ठ पत्रकार मुस्तफा जी ने दी है।